नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है क्योंकि आज हिंदुस्तान नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। आज भारत में कुल 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज लग जाएगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री लाल किले पर जाएंगे। यहां एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एक ऑडियो विजुअल फिल्म जारी करने वाले हैं। तो जो नया एक रिकॉर्ड देश बनाने जा रहा है, देखिए ये बहुत चुनौती भरा रहा है। ये कोई आसान बात नहीं है। कोरोना डोज की संख्या 100 करोड़ के पार हो जाएगी और एक ऐतिहासिक दिन आज है। कहां देखिए, शुरुआत में सिर्फ 3000 वैक्सीनेशन सेंटर थे। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती चली गई और अब 1 लाख वैक्सीनेशन सेंटर हो गए हैं। और इसका नतीजा यह है कि रोजाना 70 से 80 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। तो देखिए, मनसुख मंडाविया आज ऑडियो विजुअल फिल्म भी जारी करने वाले हैं। लाल किले पर इसका एक बड़ा आयोजन किया गया है, बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज कोरोना डोज की संख्या 100 करोड़ के पार हिंदुस्तान कर लेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी जानकारी यह है कि आज आरएमएल हॉस्पिटल प्रधानमंत्री जा सकते हैं। देखिए, कोविड-19 के खिलाफ 16 जनवरी 2021 को एक मेगा टीकाकरण की शुरुआत हिंदुस्तान ने की थी। हर्षा हमारे साथ दिल्ली से है और शिवानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। हर्षा, एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं हम। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और ये जो पूरा सफर रहा, ये बहुत चुनौती भरा रहा था। क्या तस्वीर है? क्या वहां किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये CGHS सेंटर है, क्योंकि देखिए जब वैक्सीन को लेकर के जैसे आपने कहा कि कीर्तिमान तो स्थापित होगा, साथ साथ जो पूरी जर्नी रही उसमें कई तरह की चुनौतियां आई। सबसे पहले ट्रायल से लेकर के जहाँ पे ट्रायल होना था, कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ, कोविशील्ड को किस तरह से मार्केट में लेकर के आना है उसको लेकर के चुनौतियां शुरू में नजर आई। फिर सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स थे जिनको वैक्सीनेट किया गया। हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद जो बुजुर्ग है 60+ उनको वैक्सीनेट किया गया। 45+ के बाद के लोग को वैक्सीनेट किया गया। उसके बाद आया युवाओं का नंबर। लेकिन इस पूरी जर्नी में ट्रायल से लेकर के लोगों को वैक्सीनेट करने तक, राज्य को वैक्सीन पहुंचाने तक और साथ साथ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाने तक बहुत सारी चुनौतियां थी जो सरकार के सामने आई, जो कोविड टास्क फोर्स के सामने आई। लेकिन सब चुनौतियों को पार करके जो आंकड़ा दिसंबर में पूरा करने के लिए कहा जा रहा था उसे अक्टूबर में पूरा किया गया है। यानी कि अभी 73% लोग हैं जो डबल डोज से वैक्सीनेट हो चुके हैं। 100 करोड़ का आंकड़ा आज पार हो जाएगा। कुछ लाख और, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ लाख और ही बचे, क्योंकि रात भर में 41 लाख के करीब, यानी कल पूरे दिन की अगर गणना करें तो 41 लाख तक अभी और डोजेस हुई हैं और कुछ महज डोजेस और बची हैं, जिसके बाद 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि लगभग 11 साढ़े 11 बजे के करीब जो डोजेस हैं वो 100 करोड़ हो जाएंगे और उसको लेकर के पूरे देश में आज बड़े अरेंजमेंट्स किए गए हैं। यानी कि मेट्रोस में, शिपिंग यार्ड्स में, बसेस में, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहां पे जो थीम सॉन्ग को लॉन्च करेंगे मनसुख मंडाविया लाल किले से, उस थीम सॉन्ग को चलाया जाएगा। 100 करोड़ का जो अनाउंसमेंट है वो पब्लिकली हर जगह किया जाएगा, क्योंकि बड़ा कीर्तिमान है। अगर और देशों की तुलना में देखें, हमारे देश की आबादी ज्यादा है, ट्राइबल एरियाज ज्यादा है, हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस बहुत सारे हैं और हर जगह तक कम्युनिटी वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स जिस तरह से पहुंचे टेरेन एरियाज में और लोगों को वैक्सीन के बारे में अवेयर किया, उनको वैक्सीन लगाई, वो सबसे चुनौती। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि लोगों में जानकारी का बहुत अभाव था। लोग वैक्सीन लेने से हिचकिचा रहे थे। कुछ विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह का भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी, सरकार ने उससे भी दूर किया। जो गलत जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जा रही थी, लोगों ने उन्हें सही करने की कोशिश करी। उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार ये वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छे से आगे बढ़ता रहा और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते रहे, वैक्सीनेशन अपना करवाते रहे। शिवानी, बॉम्बे में आप कहां से हैं? अभी आप कहां मौजूद हैं और आपके वहां क्या तस्वीर है? आज क्या खास होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं फिलहाल मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर BKC जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूं, जहां की मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि आज यहां पर जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे पहली नज़र आपको मैं दिखा दूं, यहां पर एक रंगोली बनाई गई है जिसमें 100 CR कंप्लीट की रंगोली ये ऑलरेडी बना के रखी गई है वैक्सीनेशन सेंटर द्वारा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर स्टेज भी बनाया गया है। इस स्टेज पर ही फैसिलिटेट किया जाएगा उन हेल्थ केयर वर्कर्स को जो कि पूरे कोविड के दौरान ना सिर्फ लोगों की हेल्प
रहे थे, बल्कि वैक्सीनेशन के दौरान भी यहाँ पर मैसिव वैक्सीनेशन हमें देखने को मिला है। हालांकि ये वही सेंटर है जहाँ पे मुंबई में अधिकतर जनसंख्या जो है वो वैक्सीनेट हुई है, पहली बात तो। और जब वैक्सीनेशन की शॉर्टेज थी तभी इसी ग्राउंड्स पर खड़े होकर हमने लोगों से बातचीत की है कि कम वैक्सीनेशन के चलते उन्हें कितनी दिक्कत हो रही थी। और आज यही सेम सेंटर है जो मुंबई में सबसे ज़्यादा लोगों को बिना उनका एरिया देखे वैक्सीनेट कर रहा है। तो आज यहाँ पर पूरी तैयारी ये है कि डॉक्टर्स, डीन के साथ साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो लोग आज वैक्सीनेट होने आएंगे, उन सभी को फैसिलिटेट किया जाएगा। और 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो जश्न है आज बीकेसी में यहाँ मनाया जाएगा। बिल्कुल, नोएडा से वरुण भसीन भी मेरे साथ मौजूद हैं। वरुण, कहाँ शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 3000 वैक्सीनेशन सेंटर थे, अब 1 लाख वैक्सीनेशन सेंटर हैं और नतीजतन 70 से 80 लाख लोगों का वैक्सीन हो रहा है रोज। ये अपने आप में बड़ी बात है और जिस तरह सरकार ने तेजी दिखाई है इसकी तारीफ देश में नहीं विदेश में भी हुई है, अलग अलग देशों से सराहना हमें मिली है। जी बिल्कुल, देखिए ये लड़ाई बिल्कुल छोटी नहीं थी, ये लड़ाई बहुत बड़ी थी। सबसे पहले तो भारत ने अपना नाम किया कि जब उन्होंने खुद की अपनी वैक्सीन बनाई और लोगों को इस कोविड से लड़ने के लिए एक अपना हथियार दिया अपने देश में। और उसके बाद 16 जनवरी से वो लड़ाई शुरू हुई थी। एक स्टेप बाय स्टेप इस चीज को पूरा किया गया। हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले जिनको जरूरी था उनको लगाया गया, उसके बाद जो 45+ लोग थे उनको 1 मार्च से लगाया गया। और उसी में खुद प्रधानमंत्री ने वो वैक्सीन लगाकर वो फेक न्यूज को खत्म करने की कोशिश की कि कोई भी कयास अगर लगाए जा रहे हैं कि वैक्सीन आपके लिए सेफ नहीं है तो ये लीजिए, आपके देश का प्रधानमंत्री इस वक्त आपको ये उदाहरण के तौर पे बता रहा है कि इसको मैं खुद लगवा रहा हूं और ये पूरी तरह से सेफ है। और उसके बाद जिस तरह से 18+ यानी कि 18 से ज्यादा उम्र के लोग थे उनको मई में लगाना शुरू किया, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप हुआ था। हर चीज को देखा गया था कि हम कब क्या गति पकड़ सकते हैं और उस गति को शुरू से बताया गया था कि आप नवंबर के आसपास जब पहुंच रहे होंगे तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम साल खत्म होने से पहले इस बड़े आंकड़े को छू लें। और ये इस वक्त ये आंकड़ा आज से 1 या 2 घंटे पूरे होने वाला है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो 70 करोड़ लोग पहली डोज की ले चुके हैं वैक्सीन की और 30 करोड़ से ऊपर लोग पूरी तरह से इम्यून हो चुके हैं, यानी कि वो दोनों डोज ले चुके हैं। उसमें राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इसमें सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है जिसने लगभग 10 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगाई है। तो ये वो एक फाइट सबकी है। हर अलग अलग जगहों को, अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याओं को इस वक्त जोड़ा गया कि कहां किस तरह की वैक्सीन सेंटर्स पर प्रॉब्लम आती है, कहां लोग पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, ग्रामीण की बात हो, शहर की बात हो, सबको एक तरह से जोड़कर इस वक्त जो लड़ाई लड़ी भारत ने, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो देखिए घर घर वैक्सीनेशन चला था, घर घर वैक्सीनेशन अभियान चला था और WHO ने भी तारीफ की थी। वापस आप तीनों के पास मैं लौट रही हूं। आज भारत में देखिए कुल 100 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगने का आंकड़ा पार होने वाला है। इस मौके पर एक बड़ी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के RML हॉस्पिटल जा सकते हैं। RML में प्रधानमंत्री मोदी फ्रंटलाइन वर्कर्स से मुलाकात भी कर सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल किले में जो आयोजन है वहां पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एक ऑडियो विजुअल मैसेज जारी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आज फ्रंटलाइन वर्कर्स से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है इस पूरी मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव में। चुनौती भरा ये समय रहा, 1.5 से 2 साल जो रहे, देश ने बहुत सी चुनौतियां देखी। अभी भी हम नाजुक दौर में ही हैं, क्योंकि देखिए आपको सावधानी बरतते रहना है। बेशक आपने दोनों डोजेस ले ली हैं, फिर भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस संक्रमण से बचाव आपके द्वारा बरती गई सावधानी है। हर्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, वरुण और शिवानी भी हैं। हर्षा, ये उपलब्धि मील का पत्थर साबित होने वाली है। प्रधानमंत्री भी RML जाने वाले हैं, क्या जानकारी है इस बाबत? और देखिए मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री के RML को कार्यक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री का लगभग 10:30 बजे का कार्यक्रम सुनने में आ रहा है, जो कि सीधे PMO से रिलीज हुआ है। जिनका कार्यक्रम है 10:30 बजे, वो RML जाएंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ रहेंगे। मनसुख मंडाविया अपने आवास से निकल करके एम्स झज्जर का जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है उसके बाद वो भी RML जाएंगे, जहां पर जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनके साथ इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि देखिए जैसे आपने भी कहा कि ज्योत्सना के हेल्थ केयर वर्कर्स वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा, उनके सामने सबसे ज्यादा चुनौती थी, क्योंकि शुरुआत में ट्रायल में पार्टिसिपेट करने से लेकर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करना, वो एक एक दिन समझाते थे लोगों को कि वैक्सीनेशन किस तरह से आपके लिए जरूरी है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लगाने के बाद आधे घंटे रेस्ट करिए। जो छोटी छोटी जानकारियां थी हेल्थ केयर वर्कर्स ने किस तरह से दी है, और कोरोना महामारी में जिस तरह से आगे बढ़ के काम किया है बिना भी एक भी दिन का छुट्टी लिए, तो सबसे ज्यादा जो उपलब्धि है, सबसे ज्यादा तो खुशी की जो दिन है वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RML पहुंचेंगे हेल्थ केयर
वर्कर्स के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। और पूरे आरएमएल को देखिए सजाया भी गया है, वहाँ बलून्स लगाए गए हैं, मिठाई का अरेंजमेंट किया गया है, वहाँ पे केक कटिंग की जाएगी। तो हेल्थ केयर वर्कर्स खुद प्रधानमंत्री के साथ ये दिन को साझा करेंगे, इस बड़ी उपलब्धि को साझा करेंगे, क्योंकि जर्नी आसान नहीं थी, यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। और देखिए मनसुख मंडाविया जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ज्योत्सना, वो खुद ये बात कहते हैं कि और जो दूसरे देश हैं वो हमें एक एग्जाम्पल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़े आबादी वाला कंट्री खुद की वैक्सीन भी बना लेगा, देसी वैक्सीन बना लेगा और इतने सारे लोगों को वैक्सीनेट कर देगा। बहुत कम समय में हमने ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया। हर्षा, मैं वापस लौट रही हूँ पटना से, मेरे साथ साकेत भी मौजूद है। पटना से क्या तस्वीर है साकेत? देखिए, बिहार में खास करके वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने काफ़ी काम किया है और जो एक लक्ष्य रखा गया था सरकार की तरफ से कि 6 करोड़ जो वैक्सीनेशन है वो लोगों को किया जाएगा नवंबर महीने तक, लेकिन उससे पहले ही ये लक्ष्य पा लिया गया है और अभी बिहार में लगभग 6.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। यानी समझिए कि आबादी 12 करोड़ लगभग आबादी है बिहार की और उसमें से 6.5 करोड़ को अभी तक वैक्सीनेशन उनका हो चुका है। तो ऐसे में आधी आबादी से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है और खास करके शहरी इलाकों में जो ये परसेंटेज है वो काफ़ी बेहतर है। काफ़ी लोगों ने शहरी इलाकों में वैक्सीनेशन लिया। अभी देखिए हम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे मौजूद हैं और यहाँ पर 24 घंटे वैक्सीनेशन का काम जो है वो चलता है। अभी भी आप देखिए सुबह का वक्त है और कई लोग यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि अभी तक वैक्सीन लेने वाले लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं चूँकि सुबह का वक्त है और चूँकि शहरी इलाकों में अब वो संख्या नहीं रही है वैक्सीन लेने वालों की, इसीलिए कम लोग आते हैं। हम एक बार बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। आप लोग लगातार वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, सुबह सुबह कुछ कम लोग आते हैं? यस सर, हाँ सुबह मॉर्निंग में कम लोग आते हैं, 9-10 बजे से आना स्टार्ट हो जाता है सर। तो अभी पहले जिस तरह का फ्लो होता था अब उतना रहता है या कम? अब उतना नहीं है फ्लो, पहले जैसा नहीं है फ्लो अब कम लोग आते हैं। यस सर। बिल्कुल, तो शहरी इलाके में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, इस वजह से अब लोग यहाँ पर कम आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम जो है वो चल रहा है और 24 घंटे कई ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर 24 आवर्स वैक्सीनेशन जो है लोगों का किया जा रहा है। तो ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। सरकार की रणनीति के साथ साथ साइंटिस्ट हों जिन्होंने दवा बहुत कम समय में यानी वैक्सीन बहुत कम समय में तैयार की। हमने सिर्फ अपने देश का नहीं सोचा, हमने दूसरे देशों की जनता के बारे में भी सोचा। हमने अपनी वैक्सीन बाहर भी भेजी। हालांकि अपने देश में ड्राइव थोड़ा सा स्लो हुआ था बीच में, लेकिन फिर से देश ने एक तेज रफ्तार पकड़ी। हम सब ने देखा। बहुत शुक्रिया आप चारों का, वरुण, हर्षा, शिवानी और साकेत, बहुत शुक्रिया। वापस हम लौटेंगे, बाकी की तस्वीरें भी दर्शकों के सामने हम दिन भर रखेंगे। आप बुलेटिन में 1 मिनट में बाकी की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज का दिन भारत के लिए बेहद खास होने वाला है। उम्मीद है कि देश आज कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ की डोज के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। भारत में अब तक 99 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं। देश का टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था। पहले चरण में 3 करोड़ डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया था। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ टीकाकरण का सफर शुरू हुआ था और जैसे जैसे टीके का उत्पादन बढ़ता गया, टीकाकरण के सफर में अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन जुड़ते गए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, शहर से लेकर गांव तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक, स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने वैक्सीन लगाने के इस महान अभियान को सफल बनाया है। 100 करोड़ डोज लगाने के लक्ष्य को हासिल करने के अवसर पर बीजेपी ने जश्न मनाने की तैयारी कर ली है। इसके तहत टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में योगदान देने वाले लोगों का पार्टी आभार जताएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स के झज्जर कैंपस को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत 806 बेड वाले इस विश्राम सदन को बनाया गया है। आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी लोगों को भी संबोधित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा मूर्ति भी मौजूद रहेंगी। मरीजों और उनके सहयोगियों को विश्राम सदन में रहने की सुविधा मिलेगी। फाउंडेशन ने करीब 93 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया है। विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने नई कोविड गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुताबिक भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेशन वर्जन कोहराम मचा रहा है।
11 अक्टूबर के बाद से वहां प्रतिदिन 40,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में इसका असर भारत पर न हो, इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 48 घंटे पहले की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट को जरूरी कर दिया है। जो यात्री इन नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते 23 मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन चल रहा है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कल भी जमानत नहीं मिली है। NDPS कोर्ट ने आर्यन खान की बेल पिटीशन को खारिज कर दिया। अब जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। वकील ने वहां पर अपील दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। NCB का कहना है कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्शन है, जबकि आर्यन के वकील अपने मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आर्यन पिछले 14 दिनों से आर्थर रोड जेल में बंद है। यहाँ वे बड़ी परेशानी से अपने दिन गुजार रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल का खाना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। वे पूरा दिन पानी पी पी कर स्नैक्स के सहारे जी रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लेंगे। इसके बाद वह जोली ग्रांट एयरपोर्ट स्थित राज्य अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कल आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सीएम ने कहा कि सरकार के सभी मंत्री, संगठन के कार्यकर्ता राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। उन्होंने सक्षम लोगों से अपील की है कि वो लोगों की मदद करें। राज्य में NDRF, SDRF और वायुसेना की टीमें लगातार राहत और बचाव का काम कर रही हैं। लोगों को राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलकों में उठापटक का दौर शुरू हो गया है। पार्टियों ने एक दूसरे से गठबंधन करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों के गठबंधन का ऐलान किया गया। समाजवादी पार्टी के मुताबिक वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। सपा और सुभाषपा आए साथ, यूपी में बीजेपी साफ, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस से अखिलेश का गठबंधन टूट गया था। अखिलेश ने बाद में कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। अखिलेश यादव ने कहा था कि इस बार वो किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में निहत्थे निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस दौरान जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इस एनकाउंटर में हमारे एक जवान भी शहीद हो गए, वहीं 2 जवान घायल हुए हैं। कश्मीर की अमन और शांति पर अक्टूबर के महीने में आतंकियों ने कई बार ग्रहण लगाया है। निहत्थे निर्दोष मजदूरों और रेहड़ी लगाने वालों को निशाना बनाया गया ताकि घाटी में डर का माहौल एक बार फिर पैदा किया जा सके। लेकिन उन आतंकियों के खिलाफ सेना ने पिछले 2 हफ्तों से हर फ्रंट पर मोर्चा खोल रखा है। सुरक्षा बलों को शोपिया में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा खोलते हुए आतंकियों को ढेर कर दिया। कश्मीर में भारतीय सेना का आतंकवादियों पर यह बड़ा एक्शन जारी है और आगे भी जारी रहेगा, जब तक धरती के स्वर्ग यानी कि कश्मीर से इन कायर आतंकियों को पूरी तरह से सफाया नहीं कर दिया जाता। हिंदुस्तान ने अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगती हुई सीमा पर बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी है। इससे पहले पूर्वी लद्दाख की तरफ भी बोफोर्स तोपें तैनात की जा चुकी हैं। भारतीय सीमा में चीनी सेना की तैनाती और सैन्य अभ्यास बढ़ाने की खबरों के बीच भारत ने यह कदम उठाया है। बोफोर्स गन की खासियत यह है कि इसे किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। इसका वजन 12,000 किलो है। इस गन में ऑक्सिलरी पावर यूनिट है, जिसकी मदद से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अपने इंजन की मदद से ले जाया जा सकता है। बोफोर्स अलग अलग तरह के एम्यूनेशन फायर करने में सक्षम है। अश्विन पूर्णिमा पर बनारस के गंगा घाटों पर आकाश दीप टिमटिमा उठे। पुलिस, पीएसी के वीर सिपाहियों को श्रद्धांजलि दी गई। अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक पुलिस और पीएसी के वीर शहीद जवानों की याद में गंगा घाट पर दिए ऐसे ही जलाए जाएंगे। गंगा की घाट पर जलता आकाशदीप इस बात का प्रतीक है कि शहीदों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा की रोशनी कितनी उज्जवल है।
यह परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने घाट पर शहीद हुए सैनिकों की याद में आकाश दीप जलाए थे। 1990 में इसकी शुरुआत गंगोत्री सेवा समिति ने की थी। तब से लेकर आज तक इस परंपरा का हर साल निर्वहन करते हुए पुलिस, पीएससी, आर्मी और सभी पैरामिलिट्री के शहीद जवानों की याद में आकाश दीप जलाए जाते हैं। और अब वो खबरें आपको दिखाएंगे जो सीधा आपसे सरोकार रखती हैं। भारत ने कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे वैक्सीनेशन में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आपने भी कोरोना का टीका लगवाया ही होगा, लेकिन अगर आपने अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो हम आपको सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हेल्प डेस्क का जो नंबर है 9013151515 को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अब रजिस्ट्रेशन किए गए मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप खोलिए और इस नंबर पर जाकर सर्टिफिकेट टाइप कीजिए, जिससे ओटीपी जनरेट होगा। आपको रिप्लाई आने के बाद 30 सेकंड में मैसेज में आपको ओटीपी मिल जाएगा, जिसे डालते ही आपका नाम शो करेगा। आपको टाइप 1 फॉर डाउनलोडिंग कोविन सर्टिफिकेट का विकल्प दिखेगा। आपको एक टाइप करके सेंड करना है। इतना करते ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। याद रहे, विदेश यात्राओं के साथ ही भारत में भी कई जगह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर आप भी अपने गांव या शहर से दूर किसी और जगह रहते हैं और दिवाली या फिर छठ पूजा के लिए अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर सबसे ज्यादा आपके काम की है। इंडियन रेलवे ने पटना के लिए सुपर फास्ट त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का प्लान बनाया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली और पटना के बीच में इस ट्रेन को चलाया जाएगा। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली और पटना के बीच हफ्ते में 3 दिन सुपर फास्ट त्योहार स्पेशल ट्रेन चलेगी। जानकारी के मुताबिक ट्रेन कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा और दानापुर स्टेशन पर रुकेगी। त्योहार स्पेशल ट्रेन 23 अक्टूबर से 20 नवंबर तक हर शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को नई दिल्ली से रात 11:15 बजे चलेगी। साथ ही अगले दिन शाम 5:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन 24 अक्टूबर से 21 नवंबर तक हर रविवार, बुधवार और शुक्रवार को पटना से रात 10:30 बजे शुरू होगी, जो अगले दिन दोपहर 3:15 बजे नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी।